कर्मचारी उस फोन नहीं उठाएंगे और न उठाने का कारण क्या है ये भी इनसे जानेंगे। पर साफ तौर पर ये तमाम सफाई कर्मचारी ये बात कह रहे हैं कि पहली तारीख से जम्मू से लेकर कश्मीर तक जितने भी म्युनिसिपैलिटी एरियाज आते हैं हम उनमें काम नहीं करेंगे और काम से हड़ताल पर जाएंगे। क्या कुछ उसका कारण है ये जानेंगे। आपने कहा है कि 1 तारीख के बाद हम लोग काम पे नहीं जाएंगे, काम से हड़ताल पर जाएंगे, तो शहर में चाहे कोई भी गंदगी हो उससे आपका कोई वास्ता नहीं, तो इसे किस तरह से देखते हैं और क्यों ऐसा आपने कहा? मैडम जी, इस करके कहा है कि इस गवर्नमेंट ने हमेशा हमें लारे दिए हैं, झूठे श्वासन दिए हैं, हर बार हमें धोखे में रखा है। 2014 के बाद में एक भी बंदा इन्होंने परमानेंट किया, यहाँ तक कि हमारे असर 43 के टोटल 18 केस हैं, जो बहुत ज्यादा नहीं है। अब सिर्फ गवर्नमेंट से यही बात मानते हैं कि वन टाइम हमारे बंदों का अगर पढ़े लिखे नहीं है तो उन्हें भी बेचारों को नौकरी चाहिए। उनके घर का गुजारा कैसे होगा? जो हमारे डेली विजिट कैजुअल लेबर हैं वो किस दौर में गुजर रहे हैं, इनको पता है। जितनी हमारी डेली विजिट के पे है उतने के दिन का कुत्ते का बिस्तर कहते हैं, क्योंकि ये अपने कुत्ता तो पाल सकते हैं पर एक सफाई वाले को पालना इस गवर्नमेंट के लिए शर्म की बात है कि ये एक सफाई वाले को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते। यहाँ तक राशन कार्ड तक हमारे बंद कर दिए गए हैं। वो तो कहते हैं कि सरकार के बंदे हैं, पर हमें तो ये समझ नहीं आता कि हम डेली विजिट हैं, हम कैजुअल लेबर हैं, हम लेबर कौन सी हैं जो हमारी गवर्नमेंट भी नहीं सुनती। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाने की बात जो है वो की जा रही है इस समय सरकार प्रशासन की तरफ से, पर डेली वेजर्स तमाम सड़कों पर है, चाहे वो सफाई कर्मचारी के हों, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो पीडीडी बिजली विभाग के हों, तमाम सफाई कर्मचारी की अगर बात करें तमाम डेली वेजर्स सड़कों पर ही हैं। तो नया जम्मू कश्मीर किस तरह से बनेगा? मैडम जी, जम्मू कश्मीर तो नया तभी होगा ना जब पहले बंदों का कुछ होगा। तो नई नई सड़कें बनाने के लिए नवा जम्मू कश्मीर नहीं हो जाएगा, उस पर लिए चलने वाले के भी बंदे चाहिए। इन्होंने घर घर में जैसे फ्लैशें बनाई है, वो तो इन्होंने बोला है कि डिजिटल इंडिया बनेगा। डिजिटल इंडिया क्या बनेगा? खाएगा इंडिया तबे तो जाएगा इंडिया। जब किसी के पेट में दाना नहीं है तो ये कौन सा नया लेकर? हम ये पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से, अब नया बनाने की सोच रहे हैं, पहले पुराना का तो ठीक करो। 2014 में जब बंदे परमानेंट हुए थे उसके बाद में हमने क्यों नहीं बंदे परमानेंट किए? अबे हमारे पास 217 पोस्ट ऐसी हैं जिनका फाइनेंस भी हो चुका है, फिर भी इस गवर्नमेंट ने पक्के नहीं किए। जिनका सहयोग सबसे ज्यादा मिल रहा है स्वच्छ भारत बनाने में, उन्हीं को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया आज इन प्रशासन ने, आज इन सरकारों ने। आप चाहे पीएचई की बात करें, वो पानी छोड़ते हैं लोगों के घर में, जो है वो बारिश नहीं देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। हम पीएचई डिपार्टमेंट की बात के बाद पीडीडी की डिपार्टमेंट की बात कर लें, वो भी लोगों के घर बिजली छोड़ते हैं, चाहे बारिश हो, चाहे धूप सर्दी जो मर्जी हो। आप लोग भी सफाई करते हैं जाकर, चाहे जितना मर्जी वहां पर कूड़ा कचरा हो, चाहे जो मर्जी हालात वहां के हो, तो क्यों सरकार प्रशासन को पहले इनके बारे में सोचना चाहिए जो उनके लिए काम कर रहे हैं, उसके बाद दुनिया आती है। क्योंकि मैडम जी बात ऐसी है कि जब कोरोना की लहर चली थी तो तभी इन्होंने हमें कोरोना वॉरियर कह के हमारे ऊपर से फूल बरसाए थे। आज इतने दुख की बात है कि वो ही फूल हमारी अर्थियों पर चढ़ रहे हैं। 50 से ज्यादा हमारे बंदे सफाई करते करते मर गए हैं इसी आस में कि शायद हम एक दिन परमानेंट हो जाएंगे, पर ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ हमें एक चीज जरूर दी है कि सफाई कर्मचारी से सफाई साथी बना दिया। अगर साथी बनाया है तो हमारे साथ कंधे में कंधा मिलाकर चलो। आपने साथी बनाकर हमारे जो रहते खूते हिमाचल में देखो, दिल्ली में देखो, पर सिर्फ जेएंड के ऐसी स्टेट है जिसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप बताएं, आप किस तरह से देखते हैं? बच्चे घर में जो हैं उनकी स्कूल की फीसिस हैं, घर के खर्चे हैं, पर प्रशासन इस पर कोई फैसला सख्त तरीके से लेता नजर नहीं आ रहा है। ये प्रशासन जो सोया हुआ है, ये ऐसी सरकार जो जम्मू कश्मीर में जो पैर फंसा के बैठी हुई है, इनको तो किसी के बच्चे दिखाई दे नहीं रहे। मैं ऐसी सरकार को फिटक देता हूँ। ये ऐसी सरकार हमारी जम्मू कश्मीर में हमारे बच्चों का पेट काट काट के रोड बना रही है, सड़कें बना रही है, बड़े बड़े पुल बना रही है। मैं इसको ये कहना चाहता हूँ ऐसी सरकार को, अगर आपने हमारे मुद्दों को जल्दी हल नहीं किया तो आने वाले दिनों में शहरों के हालात बदतर हो जाएंगे और उसकी जिम्मेवारी एलजी प्रशासन की होगी और गवर्नमेंट की होगी। और एक बात और, जैसे हमारे SRO 43 के केस, जैसे कोरोना वॉरियर हमें नाम दिया, वो तो ऐसे हमारे साथ मजाक बनाया और मोदी जी ने हमारे पैर धो के पैर नहीं धोए, हमारे पैर जो काट दिए गए उन्होंने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी साहब को, मोदी साहब हमने बड़े बड़े वादे किए हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बचाए? आपकी कोई बेटी होती, जब बेटा होता पढ़ाते, आपको दुख दर्द होता तो आपको पता नहीं है, आप छड़े घूम रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे निकम्मों लीडरों को जो सफाई कर्मचारियों के बारे में नहीं सोच सकता। हमेशा सफाई कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी हुई है, वो करते रहेंगे। जी चलिए, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं साफ तौर पर इस समय की। मैं आपको बता दूं, ये तस्वीरें हैं इस समय की, जो कि तमाम सफाई कर्मचारी ये बात कह रहे हैं कि इस समय सरकार को बारे में सोचना चाहिए। आपको बता दें, कोरोना काल एक वो समय था जब सब अपने अपनों का साथ छोड़ रहे थे, पर सफाई कर्मचारियों ने बढ़कर सहयोग दिया, इस वायरस को खत्म करने में पूरा सहयोग दिया, और तब
जब हमारे प्रधानमंत्री ने भी इन्हें सम्मानित किया था, तमाम लोकल जो लीडर्स थे उन्होंने भी इन्हें सम्मानित किया था, कोरोना वॉरियर्स कहा था, फर्स्ट वॉरियर्स कहा था, फ्रंटलाइन वॉरियर कहा था। पर आज वही लोग जो है वो सड़कों पर है, इनके बारे में सोचने की जरूरत है। अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बन रही पॉली टाइम्स के साथ मुझे कैमरा पर्सन कुछ को दीजिए इजाजत। जय हिंद।